है आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में चढ़ चुके सियासी और चुनावी रंग के बीच अब सियासी दल यात्रा का जवाब यात्रा से दे रहे हैं। सूबे में सत्ताधारी भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो आज से प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया। प्रदेश में 7 जगहों से निकाली जा रही इस यात्रा की शुरुआत मंदसौर, श्योपुर, छतरपुर, सिंगरौली, रीवा, हरदा और बुरहानपुर से हुई। यात्रा के लिए कांग्रेस ने प्रदेश के 7 बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी है, जिसमें प्रमुख जीतू पटवारी, डॉक्टर गोविंद सिंह, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, अजय सिंह, सुरेश पचौरी और कांतिलाल भूरिया हैं। यात्रा के शुभारंभ के साथ कांग्रेस के तीखे तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस प्रदेश सरकार पर घोटाले का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर तंज कसा और कहा कि जनता में जन आक्रोश कांग्रेस के लिए, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था उसे निभाया नहीं, चाहे वो युवाओं को रोजगार हो या किसानों को ऋण माफी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसे लेकर जनता में जन आक्रोश है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जनता में किस पार्टी के प्रति आक्रोश है, या किसने अपना वादा नहीं निभाया, और जिसने अपना वादा नहीं निभाया क्या जनता देगी उसे आशीर्वाद? देश की भ्रष्ट और जन विरोधी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प लिया है। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से, जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से 2023 के विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की भ्रष्ट शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमारा है। सरकार जो किसान विरोधी है, सरकार जो महिला विरोधी है, सरकार जो बेरोजगार नौजवानों के विरोधी है, वो सरकार जो लूट की सरकार है, 50% कमीशन वाली सरकार मध्य प्रदेश की सरकार अब बन चुकी है। ये भ्रष्ट 50% कमीशन वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प को लेकर समूचे मध्य प्रदेश में 11,400 किलोमीटर की 7 यात्राएं आज भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेकर हमने शुरू की है। दमोह के बांदकपुर बाबा भोलेनाथ के मंदिर से हमने ये संकल्प लेकर यात्रा का प्रारंभ आज हमने दमोह से किया है, जो 13 दिन तक समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएगी। दखल चाहिए। जन आक्रोश तो कांग्रेस के खिलाफ ही है। जन आक्रोश उन बहनों में है जिनकी कांग्रेस की सरकार में लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी। जन आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ उन किसानों में है जिनका 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने कर्जा माफ नहीं किया। जन आक्रोश उन युवाओं में है कांग्रेस के खिलाफ जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया कमलनाथ जी ने। जन आक्रोश उन गरीबों में है कांग्रेस के खिलाफ जिसकी संबल योजना बंद कर दी थी कांग्रेस ने। जन आक्रोश यात्रा निकालें, परंतु अपना रिपोर्ट कार्ड भी दें। कमलनाथ और कांग्रेस के नेता हवाई जहाज खरीदा पर गरीबों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी। जन आक्रोश है कांग्रेस के खिलाफ एक जन में मध्य प्रदेश के। तो 2023 के चुनाव में जनता आखिर किसके साथ है, और क्या जन आक्रोश पर जन आशीर्वाद भारी पड़ेगा या जन आशीर्वाद पर जन आक्रोश, ये हम देखेंगे। क्योंकि फिलहाल अगर हम बात करें दोनों ही पार्टियों की, तो दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से यात्राओं को आगे बढ़ा रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है जो कि जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए मैदान में है। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा के जरिए इसकी शुरुआत की है। जन आक्रोश यात्रा के जरिए जनता के बीच में जाकर कांग्रेस बीजेपी के कार्यकाल से जुड़े हुए तमाम वो वादे दावे बता रही है जिसे बीजेपी ने पूरा नहीं किया,
और वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार के अब तक के किए कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच रख रही है। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता के बीच अपनी उपलब्धियां और दूसरे पार्टी की नाकामियां गिनाने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल दोनों पार्टियों की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज की जाए और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रिझाया जाए। और चलिए, दो मेहमान इस समय हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। नीलाभ शुक्ला जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, शिवम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नीलाभ जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को भी, ताकि वो जान सकें जन आक्रोश यात्रा में क्या कुछ शामिल है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुनता था, वो कह रहे थे कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश, मानसिक दिवालियापन क्या नहीं, देखिए ठीक ठीक है, वो आरोप प्रत्यारोप करिएगा। अभी थोड़ा सा हम लोग शुरुआत करते नहीं है, पहले ही आरोप प्रत्यारोप, पूरा मौका मिलेगा। थोड़ा सा जन आक्रोश यात्रा के बारे में तो बताइए क्या कुछ शामिल है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। सरकार आपकी, हाँ, हमारे पे थोड़ा सा आक्रोश किससे देगा? हाँ, थोड़ा जानकारी। जनता का जो आक्रोश है, कांग्रेस जनता की आवाज है। हाँ, कांग्रेस ने एक प्लेटफॉर्म दिया जनता की आक्रोश का। देखिए, मैं आपको विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। उन्होंने निकाली हमारी जन आक्रोश जब यात्रा की तैयारियां चल रही थी, उन्होंने ताबड़तोड़ उनकी विकास यात्रा जो फर्जियत खुल चुकी थी, उसके बाद निर्लज्जता का रावण ओढ़ के उन्होंने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। अब देखिए, तो आशीर्वाद देने वाला कहीं नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए खींचातानी कर रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। जनता पूरी तरह नदारद थी और जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा हर जगह। तो ये इनकी जो आशीर्वाद यात्रा है, तमाम सरकारी तंत्र का उपयोग करने के बाद कलेक्टर सब लगा दी गई, यात्रा सफल हो जाए, लेकिन वो यात्रा पूरी तरह हो गई, जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। अब जब कांग्रेस ने जनता को प्लेटफॉर्म दिया, जनता की आवाज बन के कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, तो इनके फिक्र में हो रही घबराहट। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। अरे कुछ तो विचार करो, सरकार आपकी है, जनता आक्रोशित, प्रदेश की हालत आपने बद से बदतर कर दी। जनता में जो आक्रोश है वापस सामने आ रहा है। ये जो आक्रोश यात्रा निकल रही है हमारी जनता की आवाज, जनता में आक्रोश दबा हुआ है, जिसे आप दमनकारी नीतियों के तहत दबाते, जनता को उसकी बात नहीं कहने देते, जनता अपना हक नहीं मान सकती। आप आदिवासी हक मानता तो पेशाब कर देते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, महिला की सुरक्षा पे कहीं कोई बात नहीं करते। प्रतिदिन 2 महिलाओं के 4 बच्चों का बलात्कार हो रहा, उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। लावण्य बहना की बातें करते, क्या यह लावण्य बहना नहीं है? तो ये आक्रोश जो जनता के अंदर दबा हुआ है, इसको कांग्रेस ने प्लेटफॉर्म दिया है। कांग्रेस जनता की आवाज लेकर के जाए तो इनके खेमे में घबराहट है, बौखलाहट का माहौल है। तो सीधी बात है, जनता की यात्रा है। जैसे आपने देखा होगा राहुल जी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, एक जन आंदोलन, ऐतिहासिक, ऐसा देश में आज तक जन आंदोलन नहीं हुआ था जो राहुल जी का जन सैलाब उमड़ पड़ा था, लाखों की तादाद में आम जनता जुटती जा रही थी। वही जन आक्रोश यात्रा के साथ होने वाला है। इनकी आशीर्वाद यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। हर जगह गो बैक के नारे लगे हैं, लोगों ने हमले तक कर दिए, इन्होंने झूठे आरोप कांग्रेस पर लगा दिए। लेकिन लोगों का आक्रोश देखिए, इनकी यात्रा के सामने लोग गाड़ियों के आगे लेट गए, ये स्थिति रही। पर ये निर्लज्जता का आशीर्वाद मांगने निकल गए। अरे किस चीज का आशीर्वाद? लेकिन काम तो बताइए आपने क्या किया? जनता में आक्रोश है, तो जन आक्रोश यात्रा के सामने आप उठे। चलिए, जनता में बहुत आक्रोश है शिवम शुक्ला जी। देखिए, जनता में स्पष्ट तौर पर आक्रोश है और उसी आक्रोश को कांग्रेस पार्टी अपेक्षीकृत कर जी, आपकी आवाज आना बंद हो गई है हमारे पास।
देखिए, स्पष्ट रूप से जनता कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो भावना रखती है, उससे कहीं ना कहीं उसको प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार से जनता और कांग्रेस का जो एक आक्रोश का रिश्ता है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेतागण जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता से आशीर्वाद की अपेक्षा करती है। मध्य प्रदेश की जनता स्वाभाविक तौर पर अपने आशीर्वाद से मध्य प्रदेश वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को साल दर साल नवाजने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व यह जन आक्रोश यात्रा लेकर के जब जनता के बीच जा रहा है, जन आशीर्वाद यात्रा, तो जी स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपूर्व संख्या में जन समर्थन, लोगों का आशीर्वाद और चीजें प्राप्त हो रही है। कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की भी इनके नेतृत्व से नाराजगी है। जिस प्रकार से विभिन्न धड़ों से आने वाले नेताओं को कमलनाथ जी ने लगातार किनारे लगाने का काम किया है, चाहे अजय सिंह की बात हो, अरुण यादव की बात हो, सुरेश पचौरी की बात हो, कांतिलाल भूरिया का गुट, इन तमाम नेताओं के गुट के लोग हैं वह भी नाराज हैं कि आखिर क्यों उनके जो भी नेता हैं उनको किनारे करते हुए। कांग्रेस तो कह रही है कि जन आशीर्वाद यात्रा में गो बैक के नारे लग रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा को अपूर्व संख्या में जन समर्थन और उत्साह मिल रहा है और इसकी वानगी प्रदेश के किसी एक अंचल तक सीमित नहीं है, प्रदेश के किसी एक नेता तक सीमित नहीं है। हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी नेता आ रहे हैं, वह भी देख करके जा रहे हैं, उनका भी फीडबैक हमें प्राप्त हो रहा है किस प्रकार से जनता इस आशीर्वाद यात्रा को लेकर के उत्साहित है, जनता इस यात्रा में पूरी तरीके से संलग्न है और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता के विश्वास और भरोसे के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी पिछले 18-20 वर्षों से मध्य प्रदेश को एक बीमारू प्रदेश से सुचारू प्रदेश तक की यात्रा कर पाने में सक्षम कर पाई है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप मानते हैं कि अभी एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है बीजेपी के लिए? देखिए, अगर कोई पार्टी लंबे वक्त तक सत्ता पर रहे तो उसके बाद आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो प्रो इनकम्बेंसी के माध्यम से चुनावों में जाता है। हमारी सरकार जब चुनावों में उतरती है तो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखती है। गृह मंत्री जी जब भोपाल आए थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के सामने एक विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश का पूरा एक खाका दिखाया कि आखिर 20 वर्षों में हमने किन मानकों पर प्रगति हासिल की है, किन चीजों पर उन्नति हासिल की है और उसका क्या बेहतर परिणाम हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता के उत्साह के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता जब जनता के बीच जाएंगे तो उनको जनता के आक्रोश से रूबरू होना पड़ेगा। हमने भोपाल में ही देखा है किस प्रकार से कांग्रेस के एक नेता जो अपनी गिद्ध राजनीति की प्रवृत्ति की वजह से एक आयोजन में गए थे, वहां पर उनको जनता के साथ हाथापाई का सामना करना पड़ा। आज भी हमने देखा इनके जो यात्रा के रथ हैं उसके पहिए की हवा पहले ही निकल चुकी है, यात्रा शुरू हो गई, अभी तक वो रथ नहीं पहुंचे हैं। तो देखिए, जिस पार्टी की खुद की मशीनरी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हो, जिसके नेता जनता के बीच जाने का सामर्थ्य न रखते हो, वो अगर मध्य प्रदेश की जनता से विश्वास और आशीर्वाद हासिल करने मतलब ये कामना रखती है, बेहद हास्यास्पद है। मतलब ये माना जाए कि एंटी इनकम्बेंसी आपकी पार्टी के लिए रुकावट नहीं बनेगी। रुक करते नीलाभ जी का। नीलाभ जी, अब जन आक्रोश यात्रा के बारे में जैसा आप बता रहे थे और आप लोगों ने गणेश चतुर्थी का दिन चुना, अच्छी बात है। आज के दिन आप लोगों ने तमाम जिलों से शुरुआत की और मैं देख रहा था आप लोग के सोशल मीडिया हैंडल्स भी, आप लोग भीड़ भी खूब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां पर हजारों की संख्या में लोग भी आ रहे हैं, यानी पूरी तैयारी आप लोगों ने भी कर रखी है। पर शिवम जी को तो नजर नहीं आ रहा, यानी बीजेपी को नजर नहीं आ रहा कि आप लोगों को कुछ। हाँ, मेरी बात सुना भी। आज एक डिबेट के पहले मैं एक डिबेट में और था, किसी बड़े चैनल पे डिबेट पे था, वहाँ चर्चा हो रही थी, इनके तरीके प्रवक्ता वहां भी आ रहे थे, तो उन्होंने सीधे चैनल पर ही आरोप लगा दिया कि हमारी आशीर्वाद यात्रा में तो बहुत सारी भीड़ थी लेकिन आपके चैनलों ने हमें नहीं दिखाया। मतलब मानसिक दिवालियापन देखिए आप, चैनल पे आरोप लगा दिया। अभी आधे घंटे पहले डिबेट करी मेरे चैनल पे, तो उन्होंने कहा हमारी तो भीड़ थी, चैनल में भीड़ दिखाई नहीं। तो पूरे मिला के मीडिया पर इल्जाम लगा दिया इन्होंने, जबकि इनकी आशीर्वाद यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। इनकी विकास यात्रा फ्लॉप हुई थी। मैं फिर बता रहा हूँ, इनके मंत्री को खुजली तक का पाउडर डाल दिया था। यादव मंत्री पीएचसी के लोगों ने इतने नाराज थे कि खुजली का पाउडर डालने के भैया वापस जाएगी, अभी फिर निर्लजता के साथ आशीर्वाद देने। जी, जैसा मैंने आपको देखो जी बोलिए, आक्रोश है, आशीर्वाद किस मुद्दे मांग रहे हो आप? किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे, आप आशीर्वाद मांगने जा रहे हो। आदिवासियों का अत्याचार हो रहा है, आप आशीर्वाद उनसे मांगने जा रहे हो। आशीर्वाद आदिवासियों मूत्र विसर्जन कर रहे हो, उनके क्षेत्र में आप आशीर्वाद मांगने जा रहे हो। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चल रहा है, हाँ, जिसमें सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चल रहा है जिसमें बीजेपी सपोर्टर ये कह रहे हैं कि अगर
हाँ, अगर अराजकता वाला प्रदेश चाहिए तो कांग्रेस को चुनो। इसे कहते हैं निर्लज्जता की पराकाष्ठा। हाँ निर्लज्जता की पराकाष्ठा कि आप हर मोर्चे पर आप फेल हो चुके, हर वर्ग आपसे नाराज, हाँ। किसान नाराज, युवक नाराज, महिलाएं नाराज, आदिवासी वर्ग नाराज, पूरे प्रदेश में एक जनता त्राही कर रही है और आप निर्लज्जता। और वो तो कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, यहाँ तो सरकार बनाने के लिए जनता तैयार बैठी है। क्या है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा यार। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा बीजेपी को लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही, वो कह रहे हैं सरकार बनाना चाह रही है जनता। जब दिया बुझता है तो बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है, वही स्थिति इनकी हो रही है। तो स्थिति भारतीय जनता का आक्रोश आप देखिएगा। आप हमारी यात्रा या तो जन आक्रोश में मतलब मध्य प्रदेश की जो जनता है वो सपोर्ट करेगी आपको, ऐसा जन आक्रोश यात्रा में। हमने क्या कहा, हमने कांग्रेस ने प्लेटफॉर्म दिया, ये आक्रोश जनता का आक्रोश है। अच्छा। जनता का आक्रोश, ठीक है, आप लोग उसे प्रकट कर रहे हैं। पूंजीपतियों की आवाज नहीं है, आम जनता की आवाज है, आदिवासियों की आवाज है, महिलाओं की आवाज है, किसानों की आवाज है। ठीक है, पूछ लेते हैं शिवम जी से। एक अंतिम सवाल भी रहेगा, समय कम है। शिवम जी, अंतिम सवाल, जन आक्रोश यात्रा है और जनता का आक्रोश दिखाई दे रहा है, कांग्रेस जनता को लेने का दावा भी कर रही है, बहरहाल बीजेपी क्या सोचती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ठीक बोल रही है कि जनता का आक्रोश है, जो आक्रोश कांग्रेस पार्टी के प्रति है। जनता का हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशीर्वाद की भावना रहती है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा कार्यकर्ता आधारित दल है और इसके कार्यकर्ता 24 घंटे और 7 दिन जनता की सेवा में तत्परता के साथ जुटे रहते हैं। हमारी सरकारों का ध्येय वाक्य ही अंत्योदय का सिद्धांत है और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार ने शुरू की है, उसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश की जनता हमें अपने आशीर्वाद से ही नवाजने का काम करेगी। और यह तो कांग्रेस के नेतृत्व को पीड़ा होनी चाहिए कि इनका नेतृत्व जनता के बीच जाने से भयक्रांत है। कमलनाथ जी किसी यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा को हरी झंडी दिखाने नहीं आ रहे, खड़गे जी दिल्ली में महदूद हैं अपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की लड़ाइयों को निपटाने में, और मध्य प्रदेश के पूरे नेतृत्व को उन्होंने कमलनाथ भरोसे छोड़ दिया है। और वो कमलनाथ मध्य प्रदेश के जमीनी नेताओं का लगातार दोहन और शोषण कर रहे हैं। अरुण यादव को कहना पड़ रहा है कि उनकी लगाई हुई फसल को काटने कोई और दिल्ली से नेता आ गए हैं। अजय सिंह जी के मन में पीड़ा है कि पिछले 5 वर्षों में या फिर जब कमलनाथ जी की सत्ता, जब भ्रष्टाचार और दलाली का उद्योग चल रहा था, तो उनको बुरी तरीके से किनारे लगा दिया। ठीक है सर, समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा नीलाभ जी, शिवम जी, आप दोनों विद्वान प्रवक्ताओं का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बड़ी बहस में आज हमारी चर्चा थी यात्राओं पर, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा तो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। आक्रोश अगर जनता में है तो किसके प्रति है, ये मतदान के बाद जब वोटिंग के रिजल्ट आते हैं, यानी मतगणना जब होती है तब पता चलता है। बहरहाल मैदान पर जाने पर मिजाज एक जैसा तो नहीं मिलता, मिला जुला ही रहता है, किसी के लिए हां तो किसी के लिए ना, क्योंकि चुनाव से पहले वोटर इसी तरह से चलता है, उसके मन में क्या कुछ चल रहा है ये टटोलना नेताओं के लिए इतना आसान तो नहीं होता। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।